और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अकबर नगर बुलडोजर एक्शन की, जिस पर मुस्लिम लीग के मौलाना ने सवाल खड़े किए हैं। मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी कि वो मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन आज भी जारी है। बुलडोजर एक्शन पर मौलाना जो है मुस्लिम लीग के, वो भड़क उठे हैं। मौलाना कौसर हयात ने बयान दिया है जो काफी भड़काऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों से दुश्मनी निकाल रहे हैं, दुश्मनी दिखा रहे हैं। जी हाँ, मौलाना एक तरफा कार्रवाई की बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है, जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो एक तरफा है। मौलाना कौसर ने कहा है ये मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है, जो देश में पहले कभी नहीं हुआ, वो बीजेपी वाले अब कर रहे हैं। आपको बता दें अकबर नगर में बीते 9 दिनों से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी मौलाना जी को ये एक समुदाय के खिलाफ साजिश नजर आ रही है। उनका बयान चलिए आपको सुनवाते हैं, पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं मौलाना कौसर। वैसी कहें या हम कहें, सवाल ये है कि क्या ये देश नहीं देख रहा है कि एक ऐसी आबादी, देश का कर्म कोई भी जगह हो, सरकार की कोई भी जगह हो, देश की गरीब जनता को रहने का अधिकार देना देश की सरकार का काम है। जो देश की गरीब जनता झोपड़ों में रह रही है, उसको सही जगह देना सरकार का काम है। आप बजाय इसके कि आप उसके झोपड़े वाले को सही जगह दें, आप उसके झोपड़े को अवैध कहकर आप उस पर बुलडोजर चला रहे हो। ये काम पूरी दुनिया में शायद नहीं हुआ, पहली मर्तबा सिर्फ ये योगी जी कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कतई तौर पर एक तरफा तौर पर कार्रवाई करके मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी कि वो मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीजें और जगह भी चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मौलाना जी का कहना है कि ये कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आपको अकबर नगर एक्शन के फैक्ट्स बताते हैं। अकबर नगर में अवैध निर्माण जो है वो दरअसल तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये निर्माण पहले से था और ये अवैध था, इसलिए कार्रवाई हुई है। किसी एक समुदाय के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते हैं। कुकरैल नदी के किनारे 1100 मकान जो हैं वो अवैध बताए गए हैं। जिसके घर टूट रहे हैं उनको नया घर दिया जाएगा। मौलाना साहब कह रहे हैं कि नया घर देने के बजाय ये निर्माण जो है वो तोड़ा जा रहा है। 1800 परिवार को पीएम आवास जो है आवंटित किए गए हैं। बेहद गरीब को मुफ्त में आवास जो है वो दिया जा रहा है। यानी आरोप जो लगा रहे हैं मौलाना जी, वो देखिए कहां तक सही है। जो गरीब नहीं उन्हें सब्सिडी पर घर दिए जा रहे हैं, लेकिन इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है, ये भी एक सच्चाई है। और जब अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है तो ये दर्द मुस्लिम लीग के मौलाना की नजर आई। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, पहले तो ये बताइए कार्रवाई कब तक चलेगी, और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत कि ये बुलडोजर एक्शन करके जमींदोज कर दिए जा रहे हैं जो घर हैं, जो आशियाने हैं लोगों के, खासकर मुसलमानों के, तो जरा लोगों को बताइए कि ये जो 1100 मकान है, क्या सिर्फ वहां मुस्लिम लोग ही रहते हैं, और क्या इसके एवज में उन्हें घर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उन्हें कहीं शिफ्ट किया जा रहा है या नहीं? देखिए 1800 मकान जो है अब तक अलॉट किए जा चुके हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आज भी जो बुलडोजर प्रक्रिया है वो चल रही है। पूरा इलाका जो है, एक नहर, आपको एक नाला दिखाई देगा, ये कुकरैल नदी है बेसिकली, जो अब नाले के रूप में परिणत हो गई है। और इसी के ठीक किनारे जो है देखिए आप, जो है अवैध निर्माण हुआ था, जिस पर ये बुलडोजर, अभी जो बुलडोजर है वो 5 बुलडोजर अभी भी आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में, जो लगातार चल रहे हैं। और ये पूरा इलाका जिसे समतल किया जा रहा है, जो ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के मकान थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत फैक्ट है। फैक्ट ये है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे थे। 3 दिन पहले जब हम यहाँ पहुँचे थे, जब सेकेंड फेज की कार्रवाई शुरू हुई थी, तब यहाँ पे कई सारी मंदिरें भी थी जिनको हटाया गया है, तोड़कर यहाँ से समतल किया गया। और बहुत सारे ऐसे परिवार
के लोग परिवार मिले हमें जो हिंदू थे और जिनका कहना था कि वो भी बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे थे। उनके मकान भी जो 2 मंजिला 3 मंजिला मकान तक थे उनको भी तोड़ दिया गया। तो वो ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर कुछ ऐसे ही नैरेटिव सेट करने की बात कही थी। तो ये एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो इस आधार पर हो रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सरकार ने कहा कि ये जो नदी है कुकरेल नदी उस पर ये अवैध कब्जा है और एक लंबे समय से यानी राजनीति चमका रहे, चाहे वो मौलाना हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, गलत फैक्ट सामने रख रहे हैं। ऑन ग्राउंड मौजूद है हमारे सहयोगी और वो दिखा रहे हैं कि देखिए ये अवैध निर्माण था, इसके बदले में मकान दिया जा रहा है, गरीबों की मदद की जा रही है, लेकिन ये अवैध है इसीलिए इसे तोड़ा जा रहा है। तो फैक्ट समझिए, इन मौलानाओं की या ऐसे नेताओं की ना सुने जो आपको भ्रमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप